नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की जो राजनीतिक संकट है उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। लगता है कि राजस्थान की राजनीति को भी कोरोना हो गया है। देखिए, लेटेस्ट जो घटनाक्रम हुआ बड़ा शर्मनाक है। हाई कोर्ट ने अभी सीपी जोशी जो स्पीकर हैं उनके फैसले पर रोक लगाई हुई है कि आप अभी असंतुष्ट जो नाराज विधायक हैं उनको अयोग्य घोषित अभी ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इस जिद पर अड़ गए हैं कि तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसको लेकर उन्होंने अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ गवर्नर कलराज मिश्रा के जो भवन है राजभवन उस पर धरना दे दिया। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि विधायक इस सत्ताधारी सरकार के विधायक सत्र बुलाने को लेकर धरना दे रहे हों। और ये धरना सारा दिन चला, देर रात 8 बजे तक चला, लेकिन गवर्नर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो भीतर चले गए। गवर्नर का कहना था कि भाई मैं संवैधानिक पद पर हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सही काम करूँ, विधानसभा सत्र सही समय पर बुलाया जाए, उचित समय हो, माहौल हो, उस पर बुलाया जाए। और बाद में देर रात कलराज मिश्र ने इस बात को लेकर भी नाराज़गी जता दी कि जो विधायक हैं वो राजभवन में घुसकर नारेबाजी करेंगे तो इससे राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि इस तरह तो राजभवन में कोई भी घुसकर प्रदर्शन धरना शुरू कर देगा। और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी स्टेट में कि इस तरह से दबाव बनाकर सत्ताधारी सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलवा लिया हो। ये कलराज मिश्रा ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। दूसरी ओर कानूनी दांवपेच इसमें चल ही रहे हैं। अशोक गहलोत की तरफ से कपिल सिब्बल हाई कोर्ट में पेश कर चुके हैं पक्ष, और सचिन पायलट और जो दूसरा गुट है जो डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ लड़ रहा है उसकी ओर से मुकुल रोहतगी अपना पक्ष रख ही रहे हैं। कई दिलचस्प बातें इनके बयानों से सामने आई हैं, उस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि अशोक गहलोत सत्र जल्दी क्यों बुलाना चाहते हैं। देखिए, उन्हें जल्दी इस बात की है कि उनके पास अब सिर्फ 101 विधायक बचे हैं टोटल सपोर्ट जो है, और जो मेजोरिटी मार्क है 200, उसमें मेजोरिटी के लिए आपको 101 विधायक की ही ज़रूरत है। अगर ये सारे बागी एमएलए जो सचिन पायलट के साथ हैं 19 एमएलए और इसके अलावा 3 और निर्दलीय हैं, अगर ये भी उस समय तक अयोग्य घोषित नहीं होते हैं तो फिर वोटिंग होता है तो अशोक गहलोत की सरकार निश्चित तौर पर जाएगी। देखिए, जब चुनाव हुआ था 2018 में तो उस समय 125 की स्ट्रेंथ के साथ सरकार बनाई थी अशोक गहलोत ने। 125 की स्ट्रेंथ किस तरह से थी कि इसमें इनको सपोर्ट था 2 सीपीआईएम के विधायकों का, 2 बीटीबी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, 13 के 13 निर्दलियों का और 1 आरएलडी का। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बीजेपी और उसके जो साथी दल हैं आरएलपी, उसके 3 विधायक हैं और बीजेपी के 72। बीजेपी और अन्य जो साथी दल हैं उनके यानी कि विपक्षी दल, उनकी 75 की स्ट्रेंथ थी, आज भी 75 की स्ट्रेंथ है। लेकिन जब से सचिन पायलट बागी हुए हैं तो कांग्रेस के पास 86 तो अपने रह गए हैं और बाकी बचे हैं ये अन्य जिनके मैंने ऊपर नाम गिनवाए आपको, बीटीपी, सीपीआईएम और इंडिपेंडेंट वगैरह, और 75 बीजेपी के वैसे की वैसे ही बरकरार हैं। यानी कि बहुत किनारे पर अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। अब इन लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया जाता है अगर सचिन पायलट और उनके साथियों को, तो टोटल स्ट्रेंथ नीचे आ जाएगी। यानी कि 200 में से ये 19-20 चले भी जाते हैं तो फिर 180 पर कुल सदन की जो स्ट्रेंथ है वो आ जाएगी। इस हालत में उनके लिए बहुमत साबित करना आसान होगा। लेकिन अगर नहीं होता है और ये मान लिया जाता है कि कोर्ट ये कह देती है कि ये अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकते क्योंकि इन्होंने अभी दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन की है, और उसके बाद मतदान होता है, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत की सरकार साफ हो जाएगी। इसलिए वो लगातार दबाव बना रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, इस बारे में जो कपिल सिब्बल हैं उनके वकील, उनका ये कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है, और जब आपने यानी कि स्पीकर ने
इन विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दे दिया है, तो समझ लीजिए विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, सत्र की कार्रवाई चल रही है। तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि सत्र की कार्रवाई नहीं चल रही थी इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसके अलावा कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि जो नाराज एमएलए हैं वो लगातार बीजेपी के साथ उठ बैठ रहे हैं, हरियाणा में चले गए हैं जो कि बीजेपी शासित राज्य है, और नाराज एमएलए ही ये कह रहे हैं कि सत्र बुलाया जाए। अरे भाई, अगर आप नाराज हैं लेकिन कांग्रेस के साथ हैं तो फिर आप सत्र बुलाने का दबाव क्यों डाल रहे हैं? आप क्यों बहुमत साबित करने के लिए अपने ही मुख्यमंत्री को कह रहे हैं? ये सवाल कपिल सिब्बल का है। और इसके अलावा उन्होंने गवर्नर के यहाँ जो धरना हुआ है उसे भी गलत नहीं ठहराया है। उनका मानना है कि गांधीवादी तरीका है, गांधी जी अपने समय में ऐसे किया करते थे, और अगर ऐसा है तो फिर तो इस लोकतंत्र में कोई अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाएगा। और उन्होंने कहा कि राज्यपाल ये बहाना बना रहे हैं कि कोविड का दौर चल रहा है और इसलिए सत्र बुलाने के लिए देखना होगा व्यवस्थाएं कैसे करनी होगी। तो उनका ये कहना था कि मध्य प्रदेश की जब सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान फिर चीफ मिनिस्टर बने तो उस समय तो कोविड का दौर चल ही रहा था। उस समय क्या हुआ था? वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ तो सरकार आपने गिरा दी और अपनी बना ली। तो ये तर्क कपिल सिब्बल के हैं। सचिन पायलट की उन्होंने आलोचना की है कि आप 20 साल की उम्र में सांसद बन जाते हैं, केंद्र में मंत्री बन जाते हैं, आप लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, उसके बावजूद भी आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, फिर डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, तो आपको और क्या चाहिए? आप कितना चाहते हैं? दूसरी ओर जो सचिन पायलट और उनके साथी विधायक हैं उनका जो पक्ष रख रहे हैं वकील मुकुल रोहतगी, उन्होंने हाई कोर्ट के सामने ये कहा है कि देखिए, हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि विधायकों की आवाज़ को दबा नहीं सकते आप लोकतंत्र में। और हाई कोर्ट ने ये स्वीकार किया है कि अगर आप कोई बैठक पार्टी की बुला रहे हैं और आपके विधायक उसमें नहीं आ रहे हैं तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पार्टी बदल ली है। वो अपने क्षेत्र की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी असहमतियाँ आपसे हो सकती हैं, तो आपको किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि इन्होंने पार्टी बदल ली है और इन पर दल बदलू विधेयक वाला जो मामला है वो लागू होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सचिन पायलट ने किसी विपक्षी पार्टी की रैली को नहीं एड्रेस किया है, ना वो किसी ऐसे मीटिंग में गए हैं जिसमें विपक्षी दल शामिल हो रहे हों या बीजेपी के मंच पर चले गए हों। तो आप उन्हें ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है? और फिर अशोक गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि उनके पास 25 से ज़्यादा एमएलए का अंतर है, तो वो क्यों घबरा रहे हैं? अब 10-20 दिन बाद भी अगर सत्र बुलाया जाता है तो आपको घबराने वाली बात क्या है? लेकिन घबराने वाली बात यही है कि अशोक गहलोत ये भी चाहते हैं कि इन सभी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए, और ये भी चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द बहुमत साबित कर दूं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके कुछ और साथी विधायक टूटकर सचिन पायलट के साथ चले जाएं। बहरहाल राजस्थान के डेवलपमेंट इतने तेज़ी से हो रहे हैं कि इसमें कोई भी वीडियो में बनाता हूँ तो कुछ घंटे बाद ही ऐसा लगने लगता है कि पुरानी बात है। लेकिन हकीकत बात यही है कि अशोक गहलोत की स्थिति बहुत ख़राब है और उन्हें पूरी संभावना, आशंका नज़र आ रही है कि मेरी सरकार गिर जाएगी। इसलिए वो दबाव बना रहे हैं राज्यपाल पर कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, सोमवार को ही बुलाया जाए। वैसे मुझे अभी आसार नज़र नहीं आते सोमवार को सत्र होगा। इस पर क्या डेवलपमेंट होंगे, क्या इस राजस्थान की राजनीति का अगला रंग होगा, इस पर हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।